हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीवी रिपेयरिंग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। 10 ऐसा पॉइंट मेरे पास है जो कि सभी एलसीडी एलईडी टीवी टेक्नीशियंस के पास इन सारे 10 जो क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक एलसीडी एलईडी टेक्नीशियन पहले से ही हो या आप बनना चाहते हो या आप सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो ये जो 10 पॉइंट मैं बताऊंगा ये सभी 10 चीज़ की जानकारी आपके पास रहना ही चाहिए। मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, जिसका अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी टीवी आए और उस टीवी के अंदर ये जो 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस 10 क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप उसको किस तरीके से कस्टमर के साथ डील करोगे कि ये हमारा टीवी जो है रिपेयर हो सकता है या नहीं, अगर होंगे तो कितना पैसा खर्च हो सकता है, कितना दिन समय लग सकता है। इन सारे जो सवालों का आंसर है आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप उन सारे 10 क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा टीवी रिपेयरिंग क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या हमारा जो एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर पैनल लगा होता है क्या वो पैनल रिपेयर हो सकता है या नहीं। ये क्वेश्चन लगभग मुझे हर एक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मिलते रहते हैं। तो आज मैं इसका जवाब दे देता हूं कि अगर आपके टीवी के अंदर एलसीडी एलईडी टीवी जो भी हो, अगर पैनल ख़राब हो चुका है, वो फिजिकली डैमेज नहीं हुआ है, तो वो 90% चांसेस रहता है रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास बॉन्डिंग मशीन होना चाहिए, और अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो उसके लिए आपका 40 से 50% भी नहीं, मतलब 30 से 40% चांसेस रहता है कि आपका जो पैनल है वो रिपेयर हो सकता है, और जो 70% चांसेस है वो नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पैनल का जो कॉफ आईसी है सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम उसी जगह पे देखने को मिलती है। इसलिए अगर आपको पर्टिकुलर पैनल का प्रॉब्लम आ रहा है और आपके पास बॉन्डिंग मशीन है तो आपका जो पैनल रिपेयरिंग का जो एफिशिएंसी है वो 90% हो जाएंगे। अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो आपका जो पैनल रिपेयरिंग का एफिशिएंसी है वो 30 से 40% रह जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो टीवी रिपेयरिंग क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या हमारा जो क्रैक वाला डिस्प्ले होता है, यानी कि अगर हमारा टीवी किसी चीज़ के टकराने के वजह से वो ख़राब हो जाए या टूट जाए या वो फिजिकली डैमेज हो जाए, तो क्या वो रिपेयर हो सकता है, इसके ऊपर भी हमें बताइए। ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे मिलते रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पैनल फिजिकली डैमेज हो जाए या क्रैक हो जाए तो उसको रिपेयरिंग करने का कोई भी रास्ता नहीं है, उसको रिप्लेस करने के अलावा कोई भी आपके पास रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए अगर आपके पास कोई भी टीवी क्रैक वाला डिस्प्ले लेकर आए रिपेयरिंग करने के लिए तो आपको सीधा बोलना होगा कि ये रिपेयर नहीं होगा। अगर आपको इस टीवी को रिपेयरिंग करना है तो आपको इस पैनल को रिप्लेस करना होगा और आपको यहाँ पे नया वाला पैनल लगाना होगा। उसके बाद हमारा टीवी रिपेयरिंग का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि टीवी के अंदर न्यू मदरबोर्ड डालने के बाद वो ऑन नहीं होता है, ये क्यों होता है। देखिए इसके पीछे आपको बहुत सारे कारण मिल सकते हैं कि आपने जिस टीवी के अंदर जो बोर्ड डाले हो वो बोर्ड सही है कि नहीं। सबसे पहले तो ये आपको पता लगाना होगा। उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि आपका जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड का इनपुट आउटपुट वोल्टेज वगैरह सही है या नहीं, ये भी आपको देखना होगा। तो ये पूरी डिपेंड करेगा आपके मदरबोर्ड के ऊपर। आपने जब किसी भी टीवी के अंदर नया मदरबोर्ड लगाओगे, चाहे वो यूनिवर्सल बोर्ड हो चाहे वो कंपनी का ब्रांडेड बोर्ड हो, आपको देखना होगा कि आपने जो बोर्ड डालने जा रहे हो या डाल चुके हो वो बोर्ड सही है या नहीं। ये भी आपको सबसे पहले देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके टीवी के अंदर मदरबोर्ड डालने के बाद वो ऑन क्यों नहीं होता है। और ये भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास ये भी होता है कि आपने मदरबोर्ड तो डाल दिया है लेकिन पैनल का जो वोल्टेज है वो आपने जब इंस्टॉल किए थे वो सेट नहीं किए थे। तो उसमें क्या होता है कि अगर अचानक से आपका जो पैनल है उसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज चला जाए तो आपका पैनल भी डेड हो सकता है या पैनल ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी भी टीवी के अंदर नया बोर्ड डालने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि उस बोर्ड के अंदर जो पैनल वोल्टेज है वो कितना है, तभी आपका जो टीवी है आपको सही सलामत रहेगा, पैनल सही सलामत रहेगा। तो नया बोर्ड डालने से पहले ये सारी चीज़ आपको चेक करना होगा। तो टीवी रिपेयरिंग का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे टीवी के अंदर जो व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है वो किस लिए आता है और क्या वो ठीक हो सकता है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको टीवी के अंदर व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम मिल रहा है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा उसका एलवीडीएस केबल्स। कई बार ऐसा भी होता है कि एलवीडीएस केबल के जरिए जो सिग्नल्स
मदरबोर्ड से पैनल की तरफ जाती है, अगर वो सही से फ्लो नहीं होंगे तभी आपका व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद अगर आपका पैनल के अंदर जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, एवीडीडी वोल्टेज, वीडीडी वोल्टेज, एवीडीडी यानी कि जितने भी बेसिक वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है, अगर आपको नहीं पता है कि पैनल के अंदर कौन कौन सा बेसिक वोल्टेज रहना चाहिए, तो हमारे वेबसाइट पर आपको पूरा डिटेल्स के साथ मिल जाएंगे, सभी वैल्यू के साथ, कि हमें एवीडीडी वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, वीडीडी वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, और किस पैनल के अंदर कौन कौन सा कॉमन वोल्टेजेस होता है, उन सारे चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिल जाएंगे। अभी विजिट कीजिए www.deepelectronicslab.com, वहाँ पे आपको सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको पैनल के अंदर वो सारे वोल्टेज चेक कर लिए, अगर आपको सही मिले, फिर भी आपके पैनल के अंदर जो व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है जो दूर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ इसी चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो के अंत में यानी कि लास्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वो भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके टीवी पैनल के अंदर व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करना होगा, जिसके बाद आपका जो व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। तो अब हमारा जो 5वां नंबर पे क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो टीवी ऑन भी होता है, टीवी से आवाज़ भी आता है, लेकिन हमें डिस्प्ले पे कुछ भी पिक्चर वगैरह नहीं देखने को मिलता है। ये जो प्रॉब्लम है ये नो डिस्प्ले साउंड ओके का प्रॉब्लम है। तो क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? तो सुनिए, अगर आपके टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, नो डिस्प्ले साउंड ओके, तो इसके लिए आपका जो सबसे पहले चेक करना होगा कि आपके पैनल के अंदर ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि आपका टीवी ऑन भी हो जाता है, लेकिन टीवी के अंदर जो बैकलाइट लगा होता है वो बैकलाइट खराब होने के वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसीलिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपके टीवी के अंदर जो पैनल है उस पैनल के ऊपर जो ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं। अगर ग्राफिक्स बन रहा है और आपको पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है तो उस सिचुएशन में आपको जो बैकलाइट है टीवी का, उस बैकलाइट को चेक करके ठीक करना होगा। और बैकलाइट ठीक करने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा हूँ, जाइए देखिए और अपने जो बैकलाइट का प्रॉब्लम है वो ठीक कर लीजिए। और अगर आपका बैकलाइट भी सही है और ग्राफिक्स नहीं बन रहा है आपके टीवी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम होगा आपका पैनल का। किसी भी जो पैनल का जो वोल्टेजेस होता है, अगर कोई भी वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए उसके वजह से भी आपके पैनल के ऊपर ग्राफिक्स नहीं बनता है और आपको नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैकलाइट को चेक करना होगा, उसके बाद आपको जो पैनल का जो सभी वोल्टेजेस है उसको भी चेक करना होगा। और सभी चीज़ ठीक करने के बाद ही आपके जो पैनल है वो ठीक हो जाएंगे, यानी कि आपका जो टीवी है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो छठा क्वेश्चन है टीवी रिपेयरिंग क्वेश्चन का, वो ये है कि टीवी के अंदर से हमें तो पिक्चर देखने को मिल रहा है लेकिन साउंड नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले क्वेश्चन था कि हमें पिक्चर नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन साउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे जो 6 नंबर पे क्वेश्चन है वो ये है कि हमें पिक्चर तो देखने को मिल रहा है लेकिन जो साउंड है वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको जो चेक करना होगा वो साउंड सिस्टम को, यानी कि साउंड जो सेक्शन होता है उस साउंड सेक्शन को चेक करना होगा। वो कैसे? सबसे पहले आपको जो स्पीकर्स लगे होते हैं हमारे टीवी के अंदर, उस स्पीकर्स को चेक करना होगा। अगर आपको स्पीकर ठीक मिल जाए तो बढ़िया अच्छी बात है। आपको दूसरा जो प्रोसेस है, यानी कि जो आपका जो एम्पलीफिकेशन सेक्शन है जहाँ पे साउंड को एम्पलीफाई करके हमारे स्पीकर्स को चलाया जाता है, उन सेक्शन को आपको देखना होगा, चेक करना होगा। और मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना कर रखा हूँ कि किस तरीके से अगर किसी भी टीवी के अंदर हमें साउंड सुनाई नहीं देता है या साउंड आउटपुट नहीं होता है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो के साथ मैंने बना कर रखा हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने बना कर रखा हूँ उस वीडियो को। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके टीवी के अंदर डिस्प्ले ओके साउंड नहीं आ रहा है तो आपको वो वीडियो बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। जरूर देखिएगा उस वीडियो को। उसके बाद हमारा जो 7 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जो टीवी का पैनल है उस पैनल के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी है वो पिक्चर क्वालिटी हमें सही से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जिसके बाद हमारा जो पिक्चर क्वालिटी है वो सही हो जाए। तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा है, आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे अगर इस प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम आपके टीवी के अंदर देखने को मिले। तो हमारे जो पिक्चर के रिलेटेड यानी वोल्टेजेस की होता है, जैसे कि 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3-, ये जो हमारा ऑड और इवन सिग्नल्स होते हैं जिसके जरिए हमारे पैनल के अंदर पिक्चर बनती है, उन सारे सिग्नल्स के अंदर अगर किसी भी एक सिग्नल मिसिंग हो जाए तो उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हमें टीवी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, चाहे वो RGB, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि CRT टीवी के अंदर भी जो RGB सिग्नल्स होते हैं
CRT टीवी के जो बेस होता है उस बेस सेक्शन में एक छोटा सा सर्किट लगा होता है। उस सर्किट के अंदर जो हमारा जो RGB कलर के लिए ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे LED टीवी के अंदर भी जो हमारा ऑड और इवन सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे RGB जो कलर्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके टीवी के अंदर पैनल के ऊपर आपको पिक्चर सही से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कलर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको उन सारे वोल्टेज को चेक करना होगा। अगर किसी भी वोल्टेज को मिसिंग मिले या ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज मिले तो उन वोल्टेज को ठीक करना होगा। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हूँ, आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो कि हमें जो ऑड और इवन सिग्नल्स होते हैं उन सारे सिग्नल्स के अंदर हमें कितने कितने वोल्टेज को मिलना चाहिए, कौन से टीवी के अंदर अगर किसी भी वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमें पैनल के अंदर किस प्रकार के कलर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और इसके ऊपर ज्ञान लीजिए। उसके बाद हमारा जो 8 नंबर पे क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों के पास से मेरे को आया था कि जो LCD LED टीवी होता है उसका सर्विस मोड कैसे ओपन किया जाता है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो LCD LED टीवी का सर्विस मेनू कोड होता है वो सभी टीवी के लिए सभी अलग अलग होता है, मतलब सभी जो कंपनी होता है टीवी का उसके लिए अलग अलग होता है। और मैंने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख के रखा हूँ और एक PDF फाइल मैंने अपने वेबसाइट पे डाल के रखा हूँ कि कौन सा टीवी के लिए कौन सा मेनू जो है सर्विस मेनू ओपन करने के लिए कौन कौन सा कोड प्रेस करना होगा हमारे रिमोट के अंदर। तो सारे के सारे जो PDF फाइल है आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। तो अभी हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.deepelectronicslab.com। और अगर आपको हमारे वेबसाइट से नहीं मिल रहा है तो जाके गूगल पे सर्च कीजिए कि LCD LED टीवी सर्विस मेनू कोड बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो फर्स्ट पेज पे यानी कि फर्स्ट पेज जो वेबसाइट आएंगे हमारा ये वेबसाइट आएंगे, तो उस वेबसाइट को जैसे ही खोलोगे आपको एक PDF फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। उस PDF फाइल के डाउनलोड कर लीजिए और आपको सभी जो ब्रांडेड कंपनी होता है, चाइनीज़ कंपनी होते हैं, सभी का जो सर्विस मेनू कोड है आपको देखने को मिल जाएंगे उसी जो PDF फाइल है उसके अंदर। उसके बाद हमारा जो 9 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि टीवी हैंग होता है। और ये टीवी हैंग होने का जो प्रॉब्लम है, मैंने 2-3 दिन पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया हूँ कि टीवी के अंदर हैंग प्रॉब्लम किस लिए आता है। और फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि टीवी हैंग जब प्रॉब्लम होता है ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है एंड्रॉयड टीवी के अंदर। जब कोई एंड्रॉयड टीवी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि जो उसके जो लिमिट होता है टीवी के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आप उस टीवी के अंदर इंस्टॉल कर दोगे तो आपका टीवी हैंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा भी अगर आपके टीवी बहुत दिन तक चलते हैं, यानी कि आपने 2 साल 3 साल तक चलाया, उसके बाद आपको टीवी हैंग प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि टीवी के अंदर जो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो होता है, रैम जो होता है, वो बहुत दिन तक काम करने के बाद वो फुल हो जाता है या वो ज़्यादा हीट हो जाता है, उसके वजह से भी हमें हैंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस हैंग प्रॉब्लम को अगर ठीक करना चाहते हो तो हमारा वीडियो देख लीजिए। मैंने 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था टीवी हैंग किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है हमारे चैनल पे तो जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू रिपेयर टीवी हैंग प्रॉब्लम बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। हमारा उस वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे और आपको उसका जो सॉल्यूशन है कि किस तरीके से टीवी हैंग प्रॉब्लम ठीक किया जाता है इसके ऊपर भी पूरा जानकारी आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जो भी सॉफ्टवेयर फर्मवेयर्स की ज़रूरत होगी, सभी का लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा 10वां और आखिरी जो टीवी रिपेयरिंग क्वेश्चन है वो बहुत ही आपको जानना जरूरी है और वो है कि क्या हमारा LCD टीवी, 4K टीवी, LED टीवी, प्लाज्मा टीवी, ये जो सारे टीवी अलग अलग होता है, क्या उन सभी टीवीज़ का जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो सारे के सारे सेम होता है? ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी सारी बार देखने को मिला है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूँ कि हमारा जो LCD LED टीवी है, 4K टीवी है, प्लाज्मा टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है सभी का। और उसके अंदर जो बोर्ड्स लगे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जो बोर्ड्स के अंदर जो सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होता है। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अच्छे से रिपेयरिंग करना सीख जाओगे, जान जाओगे, तो इन सारे जो टीवीज़ होता है वो आपके पास बहुत ही आसानी हो जाएंगे रिपेयरिंग करना। लेकिन आपको ये जानकारी लेना होगा कि जो LCD LED टीवी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो बोर्ड्स लगे होते हैं, वो किस तरीके से काम करता है। और 4K टीवी के अंदर जो बोर्ड्स लगे होते हैं, लॉजिक बोर्ड्स लगा होते हैं, पावर सप्लाई लगा होता है, वो किस तरीके से काम करता है।
तो मान लीजिए आपके पास कोई LCD LED टीवी आया है और आप उसको अच्छे से रिपेयरिंग करना भी जानते हो, लेकिन अगर आपके पास एक एंड्रॉयड टीवी आ जाता है तो एंड्रॉयड जो बोर्ड होता है यानी कि जो लॉजिक बोर्ड होता है उसका जो काम करने का तरीका है थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मेमोरी ऐसे लगा होता है वो ज़्यादा होता है और वो एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, इसलिए उसका जो रोम रैम ये जो सारे चीज़ है वो सारे आपको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए अगर आपको 4K प्लाज्मा और एंड्रॉयड टीवी रिपेयरिंग करना है तो आपको कोडिंग जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो टीवी है, मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड टीवी आया है और वो आपने स्टक ऑन लोगो ये आपको प्रॉब्लम आया है, तो इसके लिए आपको जो रिपेयरिंग करने का कोई भी चांस नहीं रहता है उसके अंदर, क्योंकि जो स्टक ऑन लोगो यानी कि लोगो आने के बाद अटक गया है और बाकी कोई भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको इस टीवी को ठीक करने के लिए आपको कोडिंग होना जरूरी है। कोडिंग का मतलब मेरा है कि जो रिकवरी मोड होता है, आपको पता होगा कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के जैसे कि रिकवरी मोड होता है, उसी की हिसाब से हमारे जो एंड्रॉयड टीवी होता है उसके अंदर भी रिकवरी मोड होता है। तो अगर आपके टीवी के अंदर स्टक ऑन लोगो ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप रिकवरी मोड में जाके बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आपको टीवी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना खोल के ही आपने जो स्टक ऑन लोगो है और हैंग प्रॉब्लम है वो सारे के सारे ठीक कर पाओगे। तो इन सारे चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप LCD LED टीवी रिपेयरिंग फील्ड में आना चाहते हो, या आप पहले से ही कर रहे हो LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम, या आप CRT टीवी से LCD LED में कन्वर्ट होना चाहते हो। तो इन सारे जो 10 पॉइंट मैंने बताया हूँ, इन सारे 10 पॉइंट के बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो मैंने 10 पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ, तो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने 2-3 ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया हूँ और उसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, और इस वीडियो को अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम अगर सीखना है तो ये जो सारे 10 क्वेश्चन है, 10 जो पॉइंट है, सबसे पहले आपको इन सारे 10 पॉइंट के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है आपके पास इकट्ठा करना होगा, जानकारी लेना होगा, ताकि अगर आपके पास जो भी टीवी आएंगे वो आपके पास फटक से रिपेयर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।